तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी, जहां पर आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। जी हां स्टूडेंट्स, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी जो है क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वेट, स्पीक, सिट, है ना। इन सभी का इस्तेमाल करके कैसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वैसे इन सभी का उच्चारण नियम क्या होता है, कैसे पढ़ना है, ये भी हम लिख करके बताने वाले हैं एक एक मीनिंग के साथ, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो भी बताएंगे। क्लियर। अब देखिए दूसरा जो स्टेप होने वाला है, अब इससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करके आप बात कर सकते हैं किसी व्यक्ति से, ये बताने वाले हैं, है ना। जैसे गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, कैसे करना है, ओके। और उसी तरीके से स्पीक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, कैसे सेंटेंस बनाकर बात कर सकते हो, इसका मतलब ये सब कुछ बताने वाले हैं। और नीचे आप लोग चले तो आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी, यानी कि छोटा सा इंग्लिश स्टोरी भी पढ़ करके आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे आप पढ़ सकते हो इजीली, है ना, कैसे उच्चारण करना है एक एक वर्ड का, इसको हिंदी में कैसे समझना है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो बस आप लोग बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल अपनी हो तो समझ गए होंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो वर्ड हमारा है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिएगा, GWD गुड और MORNING गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गुड और इसे पढ़ते हैं मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है, तो गुड मॉर्निंग का मतलब होता है शुभ प्रभात। क्या होता है, शुभ प्रभात। ठीक है, गुड मॉर्निंग मतलब शुभ प्रभात। ओके, तो जब भी आप किसी को बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, इसका मतलब क्या होता है, शुभ प्रभात। इसका इस्तेमाल आप लोग सुबह में कर सकते हो। ठीक है, 12 बजे से पहले। अब GWDNIGHT है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गुड, और NIGHT है तो इसे नाइट। यहाँ पर GH जो है ना उसका चयन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या गुड नाइट। गुड नाइट मतलब होता है शुभ रात्रि। गुड नाइट मतलब क्या होता है, शुभ रात्रि। गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि होता है, याद रखना। गुड नाइट यानी कि शुभ रात्रि। ठीक है, जब भी आप सोने जा रहे हैं खाना पीना खा करके, तो उस समय अपने मम्मी पापा का बोल सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, इस तरीके से। WAIT, तो W का उच्चारण व करते हैं, और AI जब भी रहेगा इंग्लिश वर्ड में तो AI का उच्चारण आपको एकले करना है, T से तो हो जाएगा, तो हो गया वेट। वेट मतलब क्या होता है, इंतजार करना। क्या होता है, इंतजार करना। ठीक है, या प्रतीक्षा करना आप लोग बोल सकते हो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है LISTEN। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से लिस्टन पढ़ लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। इसे आपको पढ़ना है लिसन। क्या पढ़ना है, लिसन। और लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। क्या होता है, सुनना। जैसे आपको बोलना है लिसन टू मी, यानी कि मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब SPEA क्या है, तो SP का जो स्प और EA जब भी रहेगा तो उसका दीर्घी करना है, के से क्या हो जाएगा, क तो हो गया स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए आगे आपको बताएंगे। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, SIT। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, तो S का उच्चारण स करना है, I का जो उच्चारण है आपको हर्षी करना है, T से क्या हो जाएगा, तो हो गया शिट। और शिट मतलब क्या होता है, बैठना। क्या होता है, शिट मतलब बैठना। ठीक है, ओके, जब भी आप बैठने की बात कर रहे हो तो शिट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां पर लिखा हुआ है STAND। तो ST है तो स्टॉ हो जाएगा, और ए जो है ना उसका उच्चारण आपको ए करना है, इन से क्या हो जाएगा, अंशो आ रहा, डी से ड, तो हो गया स्टैंड। क्या पढ़ते हैं, स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना। क्या होता है, स्टैंड मतलब खड़ा होना। ठीक है, जैसे में आपको किसी को बोलना है कि खड़ा जाओ तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है OPEN। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ओपन। क्या पढ़ना है, ओपन। ओके, ओपन मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब होता है खोलना। ओपन मतलब खोलना। ठीक है, ओपन मतलब खोलना, कोई चीज हम खोलते हैं तो ओपन का इस्तेमाल कर सकते हो इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, चलिए अब जो है CLOSE, तो इसे हम पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ते हैं, क्लोज। और क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना। क्या होता है, बंद
करना, यानी कि जब भी आप कोई चीज बंद कर रहे हो तो क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है STOP। तो इसको कैसे पढ़ना है, ST जो है तो स्टॉप हो जाएगा, O जो है ना उसका जो है ना ओ करना है आपको, और P से क्या हो जाएगा प तो हो गया स्टॉप, ठीक है। स्टॉप मतलब क्या होता है, रुकना या फिर रोकना, ठीक है। जैसे बोलना है इसे रोको तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब GWD गुड है, मॉर्निंग है, तो इसे हम पढ़ते हैं गुड मॉर्निंग, जो कि ऊपर भी आपको पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सुबह से 12 बजे से पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका मतलब होता है शुभ प्रभात, ठीक है। तो चलिए अब हम इन सभी का इस्तेमाल करके बात कैसे कर सकते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। तो अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए तो। फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग, जिसका मतलब क्या होता है आप सभी को बताया ही है। गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है, शुभ रात, शुभ प्रभात, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जब भी आप सुबह में किसी से मिलते हैं तो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग टीचर। जैसे में आप शिक्षक से मिले, अपने शिक्षक से मिले तो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग टीचर, शुभ प्रभात शिक्षक, इसका मतलब होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, ऐसा ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे आपको इस्तेमाल करना है इसका, जब आप 12 बजे से पहले मिलते हो तो, ठीक है। या फिर भाई दोस्त किसी से भी मिले तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, गुड मॉर्निंग ब्रदर्स, ठीक है, ऐसे। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो है गुड नाइट, ठीक है। तो जैसे में गुड नाइट, सी यू टुमारो, यानी कि शुभ रात्रि, कल मिलेंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, जैसे में आप खाना पीना खा लिए, ओके, या फिर खाना पीना खाने से पहले ही अगर आप कहीं पर है, ठीक है, रात में के टाइम, अब उसके बाद आप उस व्यक्ति से नहीं मिलने वाले हो रात में, तो क्या बोलेगा, गुड नाइट फ्रेंड, है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। या घर पे है खाना पीना खा लिए तो गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। गुड नाइट, सी यू टुमारो, यानी कि शुभ रात्रि, कल मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो है देखिए जरा ध्यान से, WAIT, तो वेट मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, तो सेंटेंस कैसे बना सकते हो, वेट फॉर मी, यानी कि मेरे लिए रुको। अगर आप किसी दोस्त को या किसी भी व्यक्ति को बोलना चाहते हो कि मेरे लिए भी रुको भाई, तो क्या बोलेगा, वेट फॉर मी ब्रदर, वेट फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए रुको। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है LISTEN, तो लिसन मतलब सुनना होता है, जो कि आपको ऊपर बताए ही है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। जैसे में आप कोई दोस्त है तो क्या बोलेगा, लिसन टू मी ब्रदर, या लिसन टू मी फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ और सेंटेंस की तरफ, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो SPEAK है। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, है ना। जैसे मैं स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, अगर किसी को बोलना चाहते हो तो स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, SIT, तो इसमें पढ़ते हैं सिट। सिट मतलब क्या होता है, बैठना। जैसे आपको बोलना है यहाँ बैठो, तो क्या बोलेगा, सिट हेयर, यहाँ बैठो, सिट हेयर। तो ऐसे इसका इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हो, इजीली बात कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, STAND, स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है, स्टैंड मतलब खड़ा होना। जैसे आपको बोलना है कि खड़ा हो जाओ, तो क्या बोलेगा, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो आप। अब जो है OPEN, तो ओपन मतलब क्या होता है, खोलना, ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो ऐसे इजीली आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे में आप दरवाजा पे खड़े हैं, किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हो कि दरवाजा खोलो, तो क्या बोलेगा, ओपन द डोर प्लीज, ऐसा भी बोल सकते हो, या प्लीज ओपन द डोर, है ना। अब जो है देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, CLOSE, क्लोज, क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्लोज। क्लोज मतलब बंद करना। जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। अगर आप किसी भाई को, बहन को, माता पिता, किसी को भी कहना चाहते हो कि खिड़की बंद करो, क्या बोलेगा, क्लोज द विंडो, दरवाजा बंद करो, शट द डोर वैसे होता है, तो क्लोज द भी डोर बोल सकते हो, क्लियर। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो 10 नंबर में है STOP, स्टॉप। स्टॉप मतलब कहता है रुकना या रोकना। तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं यहीं रुक जाओ या यहाँ रुको जाओ, ठीक है, तो क्या बोलेगा, स्टॉप हेयर, ठीक है, या वहीं रुक जाओ बोलेगा था, स्टॉप देयर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलेगा, स्टॉप हेयर, यहाँ रुक जाओ, स्टॉप हेयर, ठीक है, या स्टॉप इट, इसे रोको। किसी चीज को रोकना चाहते हो तो क्या बोलेगा, स्टॉप इट, इसे रोको, ओके। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आप लोग देख ही सकते हो, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी, यानी कि छोटी सी अंग्रेजी कहानी। शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, और स्टोरी मतलब क्या होता है, कहानी, ठीक है। तो चलिए छोटा सा इंग्लिश स्टोरी को पढ़ते हैं। अब इसका हिंदी भी आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले ध्यान दे तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द टीचर सेड। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, द टीचर सेड गुड मॉर्निंग। ठीक है, द टीचर सेड गुड मॉर्निंग। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, द का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम द लिखेंगे। टीचर मतलब क्या होता है, शिक्षक। ठीक है, ओके। सेड, सेड मतलब कहे। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है तो कहा या कहे। गुड मॉर्निंग यानी कि शुभ प्रभात। क्या हो जाएगा, शुभ प्रभात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, द टीचर सेड गुड मॉर्निंग यानी कि शिक्षक शुभ प्रभात कहते हैं, है ना, यानी कि कहें ऐसे बोल सकते हैं। शिक्षक ने गुड मॉर्निंग कहे या शिक्षक ने गुड मॉर्निंग कहा, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, जरा आप लोग देख सकिएगा, द क्लास विगेन, है ना, द क्लास विगेन यानी, अब देखिए द का कोई मीनिंग नहीं होता है। क्या होता है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लास, क्लास मतलब क्या होता है, वर्ग। ठीक है, विगेन मतलब शुरू हो गया। क्या हो जाएगा, शुरू हो गया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, विगिन में तो शुरू करना होता है। द क्लास विगेन यानी कि वर्ग शुरू हो गया या क्लास शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सी सेड लिसन एंड स्पीक क्लियरली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे पढ़ना है, चलिए एक बार और रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ। शी सेड लिसन एंड स्पीक क्लियरली। ठीक है, देखिए सी, सी मतलब वह कही, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो कही, वह कही। लिसन यानी कि सुनो, क्या कहे, सुनो। एंड मतलब क्या होता है, और। स्पीक मतलब बोलना। ठीक है, क्लियरली मतलब साफ साफ। क्या हो जाएगा, साफ साफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। सी सेड क्या हो गया, देखिए आप लोग, सी सेड लिसन एंड स्पीक क्लियरली यानी कि उन्होंने कहा या उसने कही कि साफ और मतलब सुनो और बोलो, साफ साफ सुनो और बोलो, ऐसे बोल सकते हो। क्या उसने कही, साफ साफ सुनो और बोलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, क्या बोलता है, वन बॉय केम लेट। ठीक है, क्या है, वन बॉय केम लेट। तो वन मतलब क्या होता है, एक। बॉय मतलब लड़का। केम मतलब आया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, तो केम मतलब आया। लेट मतलब देर से, देर हो जाएगा। तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, वन बॉय केम लेट यानी कि एक लड़का देर से आया। ठीक है, तो क्या होता है, द टीचर सेड वेट देन सिट। ठीक है, द का मीनिंग होता है, टीचर मतलब शिक्षक, हो जाएगा शिक्षक कहीं, शिक्षक कहीं। वेट यानी कि रुको। देन मतलब फिर। सिट मतलब क्या होता है, बैठना। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड यानी कि शिक्षक ने कही, वेट यानी कि रुको, देन सिट यानी कि फिर बैठना, यानी कि शिक्षक कही रुको फिर बैठना। ठीक है, इसको जो बच्चा देर से आया उसको। सी सेड स्टैंड, स्टैंड अप एंड ओपन द डोर। ठीक है, सी सेड स्टैंड अप एंड ओपन द डोर। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब समझिए, जरा ध्यान से देखिए। क्या बोलिए, सी सेड यानी कि सी मतलब वह, सेड मतलब कही, वह कही। स्टैंड अप यानी कि स्टैंड अप मतलब क्या हो जाएगा, खड़े हो जाओ। ठीक है, हो जाओ, खड़े हो जाओ। एंड और, खड़े हो जाओ और ओपन यानी कि खोलो। ठीक है, द का मीनिंग नहीं होगा, डोर मतलब दरवाजा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सी सेड यानी कि वह कही, स्टैंड अप यानी कि वह कही खड़ा हो जाओ, एंड और ओपन द डोर यानी कि दरवाजा खोलो, यानी कि वह कही खड़े हो जाओ और दरवाजा खोलो, है ना। चलिए, तो अब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो आफ्टर दैट क्लोज द डोर, आफ्टर दैट क्लोज द डोर। ठीक है, डोर नहीं, डोर पढ़ना है। ठीक है, तो आफ्टर दैट यानी कि बाद में, क्या हो जाएगा, बाद में। क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना होता है, बंद करना।
द डोर यानी कि दरवाजा, ठीक है। ओके, तो क्या बोलती है जरा ध्यान से देखिएगा, आफ्टर दैट क्लोज द डोर यानी कि बाद में दरवाजा बंद करना, ठीक है, इसका मतलब होगा। तो क्या होता है, द वेल रैंग, क्या हो गया, द वेल रैंग, ठीक है। द का मीनिंग नहीं होगा, वेल मतलब क्या होता है, घंटी, रैंग मतलब बजी, ठीक है, या बजा बोल सकते हो, ठीक है। तो घंटी बजा, ओके, क्योंकि भरू का दूसरा रूप है, रिंग मतलब बजना बजाना बजना होता है। तो क्या हो गया, रैंग यानी कि द घंटी बजा मतलब घंटी बजा, ठीक है, इसका मतलब होगा द बेल रैंग यानी कि द घंटी बजा। क्या कहें, द टीचर सेड स्टॉप नाउ, ठीक है, द टीचर सेड स्टॉप नाउ, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, शिक्षक कहीं स्टॉप ना यानी कि स्टॉप मतलब होता है रुकना, नाउ मतलब अब, यानी कि द टीचर सेड स्टॉप नाउ यानी कि शिक्षक ने कही अब रुको, ठीक है, रुको अब, या अब रुको ऐसे बोल सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे एवरी वन सेड गुड नाइट, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा। एट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एट, एट मतलब क्या होता है, पर। देखो मीनिंग होता है एट द एंड यानी कि एट द एंड मतलब आखिरकार या अंत में बोल सकते हो, अंत में, एट द एंड मतलब अंत में, ऑफ द डे, ऑफ मतलब का, देखो मीनिंग होता है डे मतलब दिन, एवरी यानी कि सब, सभी बोल सकते हो, शेर मतलब कहीं, गुड यानी कि शुभ रात्रि, ठीक है। चलिए क्या है, एट द एंड यानी कि आखिरकार अंत में, ऑफ द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे यानी कि दिन के अंत में, एवरीवन सेड यानी कि सभी ने कहा, गुड नाइट यानी कि शुभ रात्रि, ठीक है, यानी कि दिन के अंत में सभी ने शुभ रात्रि कहा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में YES जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो पक्का लिखना YES, ठीक है। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के लिए, तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।